झंडे को वो कचरा में फेंक के गई। 400 झंडा यहाँ पर गाड़ेंगे और कौन माई का लाल यहाँ हटाता है उसको हम लोग भी देख लेंगे। झंडा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। झंडा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरना झंडा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। निशा भगत अपने आप को जेल कैंप के नेता कहती, नेत्री कहती है। अपने 2, 4, 5 महिलाओं और 1-2 पुरुष को लेकर के आई थी और यहाँ पर जो समाधि स्थल के पीछे में जो जमीन है उस जमीन को सरना झंडा यहाँ के लोकल लोग के द्वारा गाड़ा गया था। कुछ लोग क्रिश्चियन है, कुछ लोग सरना है, कुछ लोग हिंदू है। उनको सबके द्वारा मनसा यही था झंडा गाड़ने का कि बिल्डर के द्वारा इस ज़मीन को, दलाल के द्वारा इस ज़मीन को लूटा जा रहा है। मतलब बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने का प्रयास चल रहा है, तो उसको बचाने के लिए ये लोग सरना झंडा का गाड़े थे। तो उस पर बिल्डर को आपत्ति था कि झंडा हटेगा नहीं तो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे कैसे। इसीलिए बिल्डर के द्वारा माल दे करके निशा भगत को और उसके गैंग टीम को बुलाया गया था झंडा हटाने के लिए, और लोग वही कर झंडा हटाएं। झंडा हटाने में दोनों तरफ से बुरकजक हुई है। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग झंडा हटाने का जो काम कर रहे हैं, कहीं झंडा गाड़ने का काम करते हैं पैसा लेकर के, फिर पैसा लेकर झंडा हटाने का भी काम करते हैं, ये लोग वही लोग हैं जो अपने आप को सामाजिक संगठन के नाम करके ये लोग सरना झंडा का हटाने का काम कर रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और साफ तौर से अगर नहीं हुई तो इसको हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और बृहस्पतिवार को आने वाला जो बृहस्पतिवार है उसको हम लोग 400 झंडा यहाँ पर गाड़ेंगे, और कौन माई का लाल यहाँ हटाता है उसको हम लोग भी देख लेंगे। जमीन को बचाने के लिए गाड़ना है। जमीन कब्जा क्या है? जमीन तो यही लोग अंडर में है, जो यहाँ पर रह रहे हैं यही लोग अंदर में जमीन है। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पर सरना का झंडा लगा हुआ है मतलब वो कब्जे का ज़मीन है या फिर वहाँ पर कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। देखिए बात ऐसा है कि ज़मीन दलालों के द्वारा इस ज़मीन पर नज़र पड़ी है। आप खतियान उठा के देखिएगा तो ये मुंडाओं का ज़मीन है, और मुंडाओं का ज़मीन कोई कैसे ले सकता है? मतलब कहीं ना कहीं गलत तरीके से लिया होगा। बिल्कुल, मुंडा आदिवासियों की ज़मीन है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस ज़मीन को बचाने के लिए झंडा गाड़ेंगे, और जो भी यहाँ पर झंडा पहले गाड़ा गया था उसको हम सम्मान करते हैं, चाहे आप ईसाई धर्म के हो, चाहे सरना धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो। और यहाँ पर सरना धर्म के लोग भी है, जैसे पोको मुंडा हुआ, पूजा मुंडा हुआ, विनीता सांगा हुआ, बिल्ला सांगा हुआ, जयंती संध्या हुआ, अजय प्रधान हुए, संगीता टोपो हुए। ये सभी लोग यहाँ पर सरना समाज के भी लोग हैं, जो लोग आज इस ज़मीन को बचाने के लिए सरना ईसाई को भेदभाव मिटा करके कंधे से कंधे मिला करके इस ज़मीन को बचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग आज भी इस ज़मीन को बचाने के लिए इस मकसद से हम लोग यहाँ पर आज बैठक रखे हुए हैं, और आने वाले दिन में बृहस्पतिवार को हम लोग यहाँ पर सरना झंडा 400 झंडा गाड़ेंगे। निशा भगत एक पूरी तरीक़े से दलाल किस्म के नेत्री है, जो जेल कैंप में गई है। पहले कांग्रेस में थी, अभी जेल कैंप में गई है, और ये बिल्डर से पैसा लेकर के खासकर इस झंडा को हटाने के लिए आई थी। ऐसे नेत्री को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, जो हम लोग इसको कहीं भी होगा, किसी प्रकार का होगा, हम लोग दंड देने का काम करेंगे। पोकर में जो समाधि स्थल है उसके पीछे ज़मीन में कुछ घटना घटी है, क्या घटना घटी थी वो बताएं विस्तार से। जी सर, हम लोग ज़मीन बचाने के लिए हम लोग वो डायरेक्ट आई और बोली कि कौन आया? निशा भगत। हम लोग को बाद में पता चला कौन निशा भगत, हम लोग तो उसको जानते भी नहीं थे जो कौन है और कहाँ से आई है। वो अचानक आई और एकदम हम लोग को ढकेलते हुए जाके वो डायरेक्ट बोल रही है कि तुम लोग ईसाई हो के तुम लोग हम लोग का झंडा को अपमान कर रही है। तो हम लोग बोले हम लोग अपमान नहीं कर रहे, हम लोग बल्कि हम लोग बचा रहे ज़मीन को, जो बिरसा आबा का ज़मीन है, जो ब्रोकर द्वारा, बिल्डर द्वारा जो लूटा जा रहा है, उस ज़मीन को हम लोग बचाने के लिए झंडा गाड़े। पर नहीं, वो लेडीज़ बोल रही कि नहीं तुम लोग ईसाई समाज के हो तो तुम विरोध करिए। विरोध हम नहीं किए, वो आई और उखाड़ दी झंडा को, और प्लस झंडे को वो कचरा में फेंक के गई। तो विरोध हम किए या वो की? वो बोल रही कि हाँ आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं किए, बल्कि हम सरना समाज का साथ दे रहे। हाँ ईसाई है, हम ईसाई धर्म मानते हैं, पर हम लोग भी आदिवासी है। क्या आदिवासी अगर हम मिशन है तो क्या हम आदिवासी समाज से क्या मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा? हम लोग आदिवासी है, और आदिवासी झंडा नहीं फहराएंगे तो हम क्या फहराएंगे? ये आदिवासी झंडा है, ये हम लोग का ये शान है। उस झंडा को वो आके उखाड़ के फेंक दी,
और बोलते हैं कि तुम लोग को कोर्ट तक घसीटेंगे। हम लोग बोले कि हम लोग बिरसा आबा का जमीन बचा रहे, हम लोग कोई जमीन। वो बोली कि आप लोग ईसाई होके सरना झंडा का लेके आप जमीन हड़प रहे। अगर हम जमीन हड़पते तो हम वहाँ पर क्रिश्चियन का क्रूस लगाते, ना कि हम सरना झंडा लगाते, है ना। हम कब्रिस्तान बनाते क्रिश्चियन का, हम चर्च बनाते, हम वो आवाज़ उठाते। पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बिरसा आबा जो हमारे पुरखा जो हमारे लिए देश के लिए लड़े और हमारे झारखंड के लिए हमारा जो विजय दिलाया बिरसा आबा, उसका ज़मीन को हम लोग बचाने के लिए झंडा को गाड़े थे, ना कि हम लोग अपना गलत उपयोग से। हम लोग चाहते हैं कि सरना भाई आए और हमारी मदद करे। और हम लोग गए भी थे, बहुत जगह गए थे, हम लोग सरना भाई लोग से भी बात किए थे। उस टाइम कोई भी नहीं आया हमारा। हम लोग कितना चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा, आइए बिरसा आबा का जमीन को बचाइए, बिल्डरों द्वारा, ब्रोकरों द्वारा, दलालों द्वारा लूटा जा रहा, आप हमारी मदद कीजिए। उस टाइम कोई नहीं आया था। पर आज हमारे रिचर्ड तिर्की सर जो आज हमारा सहयोग दिए, उनके द्वारा आज हमारे सब कोई सहयोग हो रहे, उनके थ्रू आज हमारा मदद मिला। आज हमारा रिचर्ड तिर्की सर जो अध्यक्ष सदस्य, उनके द्वारा आज हमें मदद मिली। इसलिए हम लोग रिचर्ड तिर्की को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बिरसा समाधि को बचाने के लिए वो हमारे साथ खड़े हुए और हमारा साथ दे रहे। इसके लिए हम लोग रिचर्ड तिर्की को धन्यवाद देते हैं। और हम सरना भाई बहनों से भी अगुवाई करते कि आइए और बिरसा आबा जमीन को बचाइए। हम लोग को तो दुख पहुंचा कि कोई आता है और गुंडागिरी करके हम लोग को धक्का मुक्की, हम लोग को बहुत खराब लगा था। हम लोग को बहुत खराब लगा था कि हम लोग को कोई भी आता है और आके हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग का झंडा को उखाड़ के फेंक देता है। अगर वो झंडा का सामान करती, ठीक है, वो बोले कि हम तुम लोग ईसाई और तुम लोग झंडा लगाई का हम उखाड़े। अगर तुम एक सरना समाज की थी, तुम इज्जत करती है, तो झंडा को उखाड़ के तुम नाले में क्यों उधर फेंक दी थी, गंदा तरफ क्यों फेंक दी थी? तुम इज्जत से ले जा सकती थी, इसको फेंक दी थी। देखिए यही झंडा है, उसको वो फेंक दी थी। नहीं, हम लोग इस जमीन को कब्जा करने के लिए नहीं, इस जमीन बिरसा भगवान का जमीन को बचाने के लिए। अगर आज इस जमीन को बचाने के लिए हम झंडा नहीं गाड़ते तो फिर से ब्रोकरों, बिल्डर, हर तरह के लोग घुस के फिर से यहाँ काम शुरू हो जाएगा और यह बड़ा बड़ा मॉल बनेगा, बड़ा बड़ा फ्लैट बनेगा। तो कल को हमारा बिरसा भगवान का क्या सामान रहेगा, क्या मान रहेगा? जो चारों तरफ से जो पूजा करने आते हैं, जो श्रद्धांजलि उनको देने आते हैं, तो ये लोग किस तरह वो छोटे से जगह में किस तरह वो लोग दे पाएंगे? कल को वहाँ पर अगर फ्लैट बनेगा, मॉल बनेगा, तो वहाँ हर तरह का गार्ड रहेगा, हर तरह का। तो हमारा आदिवासी भाई बहन को कोई भी वहाँ पर खड़ा होने का जगह तक भी नहीं मिलेगा। अगर वो लोग खड़ा भी होंगे तो उनको गार्डों द्वारा, आदमी के द्वारा उनको भगा दिया जाएगा। तो हम आदिवासी से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आइए और सहयोग दीजिए, हमारा बिरसा भगवान के जमीन को बचाइए और हमारा बिरसा भगवान को शुद्धिकरण के लिए जिस तरह हमारा झंडा को लोग उतारे, उसी तरह हमारा फिर से मान सम्मान से उस झंडा को फिर से एकदम वहाँ पर गाड़ा जाए और लहराया जाए। हमारा रहा है कि पैसा लेके झंडा को उखाड़ने के लिए लोग है ना आए थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये झंडा गाड़े थे, जिसमें ईसाई समाज के भी लोग हैं, कुछ सरना समाज के लोग हैं। तो ये लोग जमीन बचाने के लिए सरना झंडा को यहाँ पर गाड़ा हुआ था, ताकि भविष्य में आने वाला दिन में आदिवासियों के लिए यहाँ पर कोई सामाजिक काम हो सके, कोई उन लोग को आदिवासी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसी ज़मीन पे आपको उसको मूलभूत सुविधा उन लोग को मिले। और ये लोग चाहता है कि ज़मीन बचे, जिससे आपका समाधि जो स्थल जो है उसका विस्तारीकरण हो सके। और इसमें आदिवासी कुछ पुस्तकालय बनाने के भी लोग का बात है। और साथ ही साथ यहाँ जो इतने सदियों से लोग यहाँ पर रहते आए हैं और बचाते आ रहे हैं, तो इनको भी उस जगह पे कुछ मूलभूत सुविधा इन लोग को भी मिले। ये सामाजिक उद्देश्य से ये लोग झंडा गाड़ने का काम किया था और बचाने का काम कर रहा था।